दोस्तों हमारे अंदर कई तरह की हैबिट होती है। कुछ गुड हैबिट होती है तो कुछ बैड हैबिट होती है। जहाँ ज़्यादातर हम बैड हैबिट से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो हम अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा लेते हैं, तो कभी ये करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए हमें कई बार कंसल्ट भी किया जाता है, जिसका शायद उतना असर नहीं होता है और हम अपनी बैड हैबिट से जूझ रहे होते हैं। तो आखिर कैसे हम गुड हैबिट और बैड हैबिट को डिफ़ाइन कर सकते हैं? ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे ये हैबिट हमें लग जाती है? वो तमाम बातें हम आपको बताएंगे। बस इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों डेली लाइफ में हम जो भी करते हैं वो हमारी हैबिट से जुड़ा होता है। चाहे वर्कआउट करना, सुबह जल्दी उठना, नहाना, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना, ये सभी हमारी गुड हैबिट के पार्ट्स हैं। इसी तरह इसके जस्ट अपोजिट हमारे बैड हैबिट भी होते हैं। हमारा दिमाग जिसे एक बार समझ जाता है उसे बार बार करने लगता है और वो काम ऑटोमेटिक होने लगता है। हमारे द्वारा किसी भी हैबिट को अपनाने का एक प्रोसेस होता है जिसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। हमारे अंदर हैबिट एक लूप की तरह चलते हैं जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 क्यू, नंबर 2 रूटीन और नंबर 3 रिवॉर्ड। क्यू एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान काम की तरफ आकर्षित होता है। अब चाहे आकर्षित होने का माध्यम कुछ भी हो, जिसमें हमारा माइंड ट्रिगर करता है और वो उस हैबिट को शुरू कर देता है। इसी तरह जब हमें क्यू मिल जाता है तो हम हैबिट की सेकंड स्टेज में पहुंच जाते हैं, जहां हम हैबिट की प्रक्रिया को करने लगते हैं, जिसे हम रूटीन कहते हैं। उसके बाद हम हैबिट की थर्ड स्टेज रिवॉर्ड में पहुंच जाते हैं, जहां हम किसी भी हैबिट को पूरा कर लेते हैं तो हमें कई तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं। जब हम किसी हैबिट में लिप्त हो जाते हैं तो बिना सोचे समझे हम उसे करते रहते हैं। जैसे हम कोई गुड हैबिट यानी साइकिलिंग, स्विमिंग या प्लेइंग गिटार जैसी एक्टिविटी करते हैं तो ये काम हम बोलते हुए, बिना बोले और आंख बंद करते हुए भी कर सकते हैं। इसी तरह बैड हैबिट जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसी आदतें भी हम बिना सोचे समझे करते हैं। इन आदतों को बार बार करने का मन करता है। बैड हैबिट को अगर छोड़ने का मन करे तो हमारा दिमाग कहता है कि छोड़ दे, लेकिन छोड़ नहीं पाता है, जिसका मुख्य कारण है क्रेविंग। अगर आपको अपनी बैड हैबिट को छोड़ना है तो आपको उसके बदले में गुड हैबिट को भी अपनाना होगा, नहीं तो आप फिर से उसी बैड हैबिट में जा सकते हैं। अगर आपको अपनी स्मोकिंग की आदत को छुड़वाना है तो आपको उसके बदले एक नई हैबिट को अपनाना पड़ेगा, जिसमें रिवॉर्ड और क्यू शामिल हो। अपनी नई आदतों में डांसिंग, म्यूज़िक, रनिंग, रीडिंग जैसी गुड हैबिट को लाएं, जिसमें आपको खुशी का एहसास भी होगा। बैड हैबिट को आप जितना जल्दी हो सके त्यागने की कोशिश करें, वरना लोगों को पूरा जीवन लग जाता है, फिर भी वे अपनी बैड हैबिट को छोड़ नहीं पाते हैं। आप यही हैबिट अपने ऑफिस में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने ऑफिस के बॉस हैं तो आप अपने एम्प्लॉय को बोल सकते हैं कि कल से रोज़ समय पर ऑफिस आना है और छुट्टियां कम से कम लेनी है, और क्वालिटी और प्रोडक्टिव स्कोर हमेशा हाई होना चाहिए। और महीने के या साल के अंत में आप ऐसे कुछ टॉप एम्प्लॉय को रिवॉर्ड के तौर पर बोनस या फिर इंसेंटिव दे सकते हैं, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी और वे एक गुड हैबिट में बने रहेंगे। किसी भी हैबिट को अपनाने के लिए आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। जिनकी भी विल पावर मजबूत होती है वे कभी भी बैड हैबिट में नहीं पड़ते हैं और कभी भी हार नहीं मानते हैं और हमेशा सफल होते हैं। ऐसे लोगों का फोकस काफ़ी स्ट्रांग होता है। एक इंटेलिजेंट पर्सन से भी ज़्यादा एक विल पावर वाला पर्सन ज़्यादा स्ट्रांग एंड सक्सेसफुल होता है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी लोग काम करते हैं, वहाँ काम की कमी नहीं होती है। वे कई सारे प्रोजेक्ट एक साथ काम करते हैं। उनके साथ क्लाइंट की भी डेडलाइन होती है, जिसमें उन्हें हर हाल में उस काम को पूरा करना होता है। लेकिन कभी कभी रूटीन में गड़बड़ी या फिर ऑर्गेनाइज करने में कमी या मिसमैनेजमेंट की वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें एक सही रूटीन प्रोसेस के साथ काम करना चाहिए, जिससे काम स्मूथली चले। दोस्तों जिस तरह से ब्रांड अपने कंज्यूमर की हैबिट को जानते हैं कि उन्हें कैसा प्रोडक्ट पसंद है, वे उसी तरह से उन्हें लुभाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से वे लोगों में सब्ज़ी खरीदने के समय फ्री में धनिया मिर्च मांगने की आदत होती है और लोगों को हर वक्त डिस्काउंट मांगने की आदत होती है, इन सभी हैबिट के बारे में ब्रांड को पहले से ही पता होता है। वे कंज्यूमर बिहेवियर की साइकोलॉजी पर काफ़ी रिसर्च करते हैं। कुछ लोगों में ऐसी पर्सनल हैबिट होती है जिनसे सोसाइटी में उनकी इज्जत भी बनी रहती है और ये आदतें ही उन्हें सक्सेसफुल बनाती है। जैसे फ्रेंडशिप करना, हैप्पी रहना, दूसरों की मदद करना, जल्दी जल्दी उठना, व्यायाम करना, जो कि कुछ ही लोगों में ऐसी नेचुरल हैबिट होती है। ऐसे भी कई लोग होते हैं जो अपनी बैड हैबिट के चलते बर्बाद हो जाते हैं।
फिर भी उनसे वो हैबिट छोड़ी नहीं जाती है। मान लो आपको स्मोकिंग की लत है और आपसे ये छोड़ा नहीं जाता है, तो आप अपने दिमाग में ये सोचें कि इससे बड़े मेरे फेफड़े ख़राब हो सकते हैं, मुझे कैंसर हो सकता है, मैं मर भी सकता हूँ। तो शायद कहीं पछतावे में आकर आप इस बैड हैबिट को छोड़ दें, वरना आपकी फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स और चाहने वाले हमेशा आपका साथ नहीं देने वाले हैं।